बोलो वो जिंदा है। हालेलुया। बोलो हम अपने जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। बोलो मैं तैयार हूँ हर दिन हर समय जीवित परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, हर दिन परमेश्वर में बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर आप जीवित परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ कहें, क्लेम करो, बोलो, मुंह खोलो और बोलो परमेश्वर यीशु मसीह मेरा जिंदा है, तो अब मैं इस परिस्थिति में नहीं रह सकता। बोलो इस मंथ में, मार्च मंथ में जो हम प्रवेश करने वाले हैं वो जिंदा परमेश्वर है और अब जीवित गवाही को लेने वाले यीशु के नाम में। बोले आमीन। अब बड़ी गवाही को लेने वाले हैं, बड़े छुटकारे को लेने वाले हैं। पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच कर रहा है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने अपने घरों में हैं, हर एक जगह से, हर एक स्थान से पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए 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 छुए। स्वर्गदूत जाए आपके घरों में, पवित्र आत्मा जाए और काम करे। स्वर्गदूत को एक्टिवेट करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे हर जगह, हर एक स्थान से। हॉस्पिटल में जो एडमिट है, हो सकता है अपने घर में, हो सकता है कमजोरी में है, हो सकता है बीमारी में, हो सकता है कंफ्यूजन, हो सकता है निगेटिव में है। हालेलुया। आज बोलो मेरा यीशु जिंदा है। सारे लोग कहें उस परिस्थिति के ऊपर, बोलो मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, बोलो मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। बोलो वो सब कुछ बदल सकता है। अभी हमने गीत गाया था कि परमेश्वर के सम्मुख में हालेलुया प्रार्थना करो, वो प्रार्थना सुनता है। दुआ करो, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करो और वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जोड़ देने वाला परमेश्वर है। जो मांगेगा उसे मिलेगा। हर एक जन प्रार्थना में पूरी तरह से अपने स्पिरिट को एक्टिव करो, एक्टिवेट करो, पूरी आत्मा में आ जाओ। हालेलुया। क्योंकि जो मंत्र यदि आप लेना चाहते हैं तो अपनी आत्मा में पूरी तरह से उसके अभिषेक में पूरी तरह से आए, अपने आप को समर्पण करते हुए। डेडिकेट योरसेल्फ टुडे। हालेलुया। ताकि आप वो अद्भुत रिजल्ट को ले पाए, अद्भुत गवाही को ले पाए। उस सिचुएशन को ना देखो, 100% परमेश्वर की ओर देखो, नो 99%। हालेलुया। 100% परमेश्वर की ओर देखो। बोलो मेरा यीशु जिंदा है। आप अपनी सिचुएशन के ऊपर बोलो मेरा यीशु जिंदा है। अपने फाइनेंस के ऊपर बोलो मेरा यीशु जिंदा है। यदि बीमार है बोलो मेरा यीशु जिंदा है। ट्यूमर है बोलो मेरा यीशु जिंदा है। आपको डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहा, बोलो मेरा यीशु जिंदा है। आप डर रहे, आप घबरा रहे, परेशान हो रहे अपने फ्यूचर को लेकर, क्या होगा, कैसे बनेगा, बोलो मेरा यीशु। बोलो कलीसिया जिंदा है, बोलो मेरा यीशु जिंदा है। अपने स्टडी के लिए बोलो मेरा यीशु जिंदा है। सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करेंगे आप। हालेलुया। अपने बल को प्राप्त करेंगे परमेश्वर से, उसका अभिषेक को रिसीव करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन तालियों के साथ धन्यवाद करो। सभी जन सभी जन सभी जन बोलो बोलो बोलो। जो बीमार है इस वक्त बोलो मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। मेरा जीवित परमेश्वर है, वो जी उठा परमेश्वर है। आज ही उठने की सामर्थ आपको टच करने वाली है। जो कह रहे मेरा यीशु जिंदा है, आगे परिस्थिति बदलने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम है। आज उठने की सामर्थ टच करें। हालेलुया। आत्मा में जो मरे यीशु के नाम में जीवित हो जाए, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ से बढ़ जाए, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, उसके अभिषेक से बढ़ जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच 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 टच। पवित्र आत्मा छुए, एक एक जनों को मसा करते हैं, जितने परमेश्वर के काम करते हैं उनको मसा करते हैं, ताकि इस मार्च मंथ में बोलो मैं हेल्दी शरीर दो प्रभु, मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ। बोले मुझे बुद्धि और समझ और ज्ञान का आत्मा दो और मुझे चलाओ, ताकि मैं काम कर सकूं, तेरे पीछे चल सकूं। बोले मेरी अगुवाई करो परमेश्वर, ताकि अपने परिवार को मैं चला सकूं, मैं खुद बचूं, दूसरों को बचा सकूं। होली स्पिरिट टच रिसीव करो उसके अनॉइंटिंग को। अब अपने परिवार में एक लीडर की तरह काम करेंगे, अब अपने परिवार में एक चरवाही की तरह काम करेंगे। अब खुद बचेंगे, दूसरों को बचाने वाले होकर बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए 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 छुए। हालेलुया। उसके अभिषेक में, उसकी सामर्थ्य में आज जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आज की जो प्रार्थना करे मेरे साथ मिलकर, आप इस मार्च मंथ में जो बैरियर है, जो शैतान ने बांध दिया है, जो बैरियर
जैसा दिखाई दे रहा है वो टूटने वाला है। शैतान का नाका टूटने वाला है। शैतानी चीजें जा रही यीशु के नाम में, क्योंकि उसका अभिषेक आपके लाइफ में काम करना चाहते हैं। यदि आप अलाउ कर रहे हैं उसके अभिषेक को, तो आप आजाद होने के लिए तैयार हो जाओ। अद्भुत कामों को देखने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी सामर्थ्य करने के लिए तैयार हो जाओ। सभी जन मांगो मांगो मांगो। होली स्पिरिट आज आपको कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि देख मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा। हमेशा गात में कहना चाह रहा है, वह से बात कर रहा है। सभी जन आपके कान खुल जाए और आत्मिक कान होकर बदल जाए, आपकी आंखें आत्मिक होकर बदल जाए, आपका पत्थर कर दे निकाल के प्रभु मांस कर दे, ताकि आप परमेश्वर में और बढ़ सके, गहराई में जा सके, सब कुछ बदल सके। बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाए, बड़ी गवाही के लिए तैयार हो जाए। उसकी सामर्थ को रिसीव करें, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। हालेलुया। शर्माए मत, मांगो परमेश्वर से। हालेलुया। आप हेवन को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप दर्शन देखेंगे, आप विजन देखेंगे, आप बड़ी गवाही को लेंगे। जो अभी तक उसके प्रेजेंस का महसूस नहीं किया है, आप महसूस करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करो। बोलो मेरा परमेश्वर जिंदा है, बोलो मेरा यीशु जिंदा है, बोलो वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, बोलो मेरा सब कुछ बदल रहा है। मैं अपने लाइफ में बेस्ट को देखूंगा, बेस्ट आपके जीवन का हिस्सा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बेस्ट आपके लाइफ में होगा। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं रिसीव करती हूँ। हमें जीवन में आशीषों को लेंगे, एक अगुवाई। प्रभु आपके लाइफ में एक अद्भुत अगुवाई करना चाहते हैं। आपके कानों में आवाज सुनाई देगी और वो आपकी अगुवाई करेगा। अपने बोलो बोलो परमेश्वर अपने कानों को टच करो। बोलो परमेश्वर मेरे कान को खोल के मैं सुन सकूं। बोलो बोलो परमेश्वर मेरे कान को खोल, ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। आप सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका डेडिकेशन कम है। आप सुन पाएंगे जब आप पूरी तरह से, आपका कान आत्मिक होकर बदलेगा जब आप प्रार्थना में जाएंगे, जब समर्पण करेंगे। बोले परमेश्वर मैं सुनना चाहता हूँ, बोले परमेश्वर मैं सुनना चाहती हूँ। करो करो प्रार्थना सभी जन। पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उस अगुवाई को लेने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर कहते हैं मैं उसकी अगुवाई करूंगा जो अगुवाई पाने के लिए तैयार होंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं उसे बताऊंगा वो राह, वो रास्ते और वो काम जो लेने के लिए, जो इंटरेस्ट रखेंगे, जो तैयार रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं मैं उसे दूंगा। हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूँ, बोलो बोलो मैं तैयार यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी जन धन्यवाद के तालियों के साथ। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। बोलो बोलो अपने उस सिचुएशन के ऊपर बोलो। सभी जन जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। को साफ करे, जो देखना चाहे वो मन को साफ करे। ये सब कुछ हो जाए जो विश्वास करे, ये सब कुछ हो जाए जो विश्वास करे। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है,
जिनको फीट्स पड़ते हैं, दो दांत पीसते हैं, पवित्र आत्मा ने छूरा है। राइट नाउ परमेश्वर की सामर्थ आपके लाइफ में काम कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर जीसस लॉर्ड कंफर्म है लॉर्ड जीसस दैट यू आर शोइंग मी। ओ रबखा सतनमा जिनको दौरे पड़ते प्रार्थना करो स्पेशल। पवित्र आत्मा कह रहा है ओ रबखा सतनमा शंद प्रार्थना करो सभी जन। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच शेयर करो आज के प्रार्थना को, क्योंकि जो परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि जो दांत पीस रहे हैं, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है उस लेडीज को। परमेश्वर मुझे बता रहा उनके लिए प्रार्थना कर कह रहा है। करो करो प्रार्थना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबका सोतो नमः ओ रबका तो लबा शतेरे लेबे के से नमः सोतो नमः ओ रबका सोतो नमः शते नमः के पवित्र आत्मा शुरू है। ओ रेसा सोतो नमः शंत नमः सोतो नमः। आज आपका इलाज ट्रीटमेंट हालेलुया पवित्र आत्मा शुरू है। होली स्पिरिट टच 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 जिनको फिट्स पड़ते हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच पवित्र आत्मा छुए 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 यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर शैतानी चीजें जात के ऊपर से इसी वक्त दुष्ट आत्मा जाए। ओ रबक्खा सतन नमखन नमशंतन में वो जो फिट्स पड़ने की जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है आपके शरीर में, आपके लाइफ में, आप गिर जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, आप काम नहीं कर पाते, आपको डर लगता है, आप भय में रहते हैं, चाहे कोई भी हो। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य मौजूद है। वो काम करिए। यदि प्रार्थना में सीरियस है तो सचमुच में एक बिग हीलिंग परमानेंट सॉल्यूशन आप अपने लाइफ में ले रहे हैं। रिसीव करो उस कनेक्टिंग को। सभी जनतालियों के साथ धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जिनको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। होली गॉस्ट फायर, होली स्पिरिट टच 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 होली गॉस्ट फायर जिनको फिट्स पड़ते हैं, पवित्र आत्मा छुए टच 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे सदा के लिए आजाद कर दूंगा। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे छुटकारा दूंगा। करो बोलो मेरा यीशु जिंदा है, बोलो मेरा परमेश्वर जीवित है, बोलो वो मैं छुटकारे को ले रहा हूँ। हालेलुया। आपकी लाइफ सेफ नहीं रहेगी, आपके बंधन टूट रहे हैं। जो आज बोले मेरा परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया बोलो मेरा यीशु जीवित है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा और आप आशीष पर आशीष प्राप्त करते जाएंगे। आपकी लाइफ बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको छुआ है। बोले मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के अद्भुत टच के लिए, उसकी सामर्थ्य के लिए। बोले परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोले परमेश्वर मैं आपकी स्तुति और धन्यवाद और महिमा और स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाता हूँ, चढ़ाती हूँ। बोले परमेश्वर मेरा जिंदा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में अभी भी वर्क कर रहा है, इसलिए प्रार्थना में रहे। हालेलुया। उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ, वो ट्रीटमेंट है आपके लिए। वो आपको बदलना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, आपके लिए रास्तों को खोलना चाहता है। हालेलुया। बोलो मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, करती हूँ। बोलो आज से परमेश्वर पिता मैं तेरे पीछे चलूंगा। बोलो मैं आपकी अगुवाई को लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ। बोलो परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, बोलो परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया। बोलो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मेरा अभिषेक कीजिए, आज अपने वचन से मुझसे बात कीजिए। बोलो परमेश्वर आपका वचन जीवित है। हालेलुया। ये जीवित वचन है, इससे लोगों के दिल बदलते हैं, मन बदलता है, हृदय बदल जाता है और सब कुछ चेंज हो जाता है। बोलो परमेश्वर आपका वचन जीवित है और बोलो मैं इस वचन को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर का वचन, बोलो परमेश्वर का वचन। बोलो सब कुछ बदलने जा रहा है इस मार्च मंथ में। अब एक बड़े बदलाव को लेंगे। हालेलुया। उसका अभिषेक आपके लाइफ में काम करता चला जाएगा और आपके लाइफ सेम लगेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सभी जन बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोग चाहते हैं हालेलुया परमेश्वर की उस अद्भुत प्रेजेंस को। हालेलुया। जब उसकी प्रेजेंस आती है
जब एक लाइफ में, एक के जीवन में, तो सचमुच में सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर, बोलो मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, बोलो मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर ने आपको एक नाम दिया है और वो कहता कि तुम मेरी निज धन हो। आपको धन के समान कहता है। हालेलुया। अंगूठी के समान कहता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देखो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम रखते हैं। आमीन। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। जो मार्च मंथ के लिए जो एक ब्लेसिंग्स वर्ड्स है आपके लिए। हालेलुया। और ये वचन जो मार्च मंथ के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स 19। हालेलुया। निर्गमन की किताब 33 अध्याय, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और 19 वचन। हालेलुया। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। Hallelujah. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. Hallelujah. Praise be to God. प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई को दिखाऊंगा। बोलो आमीन। बोलो मैं रिसीव करता हूँ। बोलो मैं रिसीव करती हूँ। आज सारे लोग भलाई को देखना चाहते हैं। परमेश्वर का एक नेचर है। जब इसी वर्ड को जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं, हिब्रू में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर पाते हैं परमेश्वर के अद्भुत नेचर को। और उसका नेचर ये है कि वो भलाई करना चाहता है, वो दया करना चाहता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का नेचर क्या है? वो दयालु है, वो करुणा और निदान पिता परमेश्वर है। हालेलुया। और उसका नेचर के बारे में लिखा है हालेलुया कि मैं क्या करूंगा 19 में, तेरे सम्मुख होकर मैं चलते हुए अपनी सारी भलाई को दिखाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग इस अद्भुत भलाई को लेना चाहते हैं? देखना चाहते कि लेना चाहते हैं? देखने वाले कितने लोग हैं? देखने वाले और लेने वाले। बोलो मैं देखना भी चाहता हूँ तो लेना भी चाहता हूँ। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? बोलो परमेश्वर ये जो वचन इस मंथ के लिए दिया है, हालेलुया, मार्च मंथ के लिए दिया है, बोलो मैं इसे रिसीव करता हूँ। कितने लोग अपने लाइफ में हर एक जगह, हर एक एरिया में उस गुडनेस को देखना चाहते हैं, भलाई को लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं। चाहे आप अपने घर के अंदर, कितने लोग घर के अंदर देखना चाहते हैं? कितने लोग अपने जॉब प्लेस में, अपने बिजनेस प्लेस में, एवरीवेयर। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई अद्भुत है। जब आप इसे गिनोगे, हालेलुया, बाइबल पढ़ो, आपको सारी भलाई आपको पता चल जाएगी कि परमेश्वर कितना भला है। जब हम आदम के बारे में देखते हैं तो उसको 7 प्रकार की आशीष परमेश्वर ने दिया था। उसमें से एक बहुत बड़ी आशीष को हम देखते हैं, डोमिनियन, अधिकार, अथॉरिटी, ग्लोरी, महिमा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ 7 प्रकार के जो ब्लेसिंग्स था उसको मैंने पहले बता दिया है, लेकिन जो 2 प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोमिनियन, हालेलुया, अधिकार, अथॉरिटी, और एक ग्लोरी। जब उसने फल को खाया, हालेलुया, तो जो परमेश्वर की गुडनेस को, भलाई को, जो अदन की वाटिका में जब तक वो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहा, हालेलुया, तब तक गुडनेस उसके लाइफ में रही। हालेलुया। इस 19 में क्या लिखा हुआ है? उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए, बट कंडीशन ये है, पर शर्त ये है कि क्या आप परमेश्वर को हर दिन अपने सम्मुख रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप रखेंगे हर समय, हर टाइम? हालेलुया। इसलिए जो एक अमेरिकन सिंगर, उन्होंने गीत गाया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हालेलुया। गॉड इज गुड। उसको पता है, उसने जो गीत लिखा है बहुत साल पहले,
और वो कहते गॉड इज गुड ऑल द टाइम, परमेश्वर भला है हर समय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हर टाइम हर समय भला है, लेकिन यदि आप भी हर टाइम एवरी टाइम हर सिचुएशन में उसकी गुडनेस को, उसकी भलाई को देखना चाहते हैं तो कंडीशन ये है कि आपको परमेश्वर को अपने सम्मुख रखना होगा, या फिर उसके प्रेजेंस में बना रहना होगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, और क्या होगा पढ़ो, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। बोलो आमीन। 14 वर्ष को पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 12 वचन से पढ़े। मूसा ने यहोवा से कहा सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि मेरे संग किसको भेजेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने कहा इनको तू ले चल, इस्राएलियों को अब आगे जाना है, यहाँ से कुछ करके अब आगे बढ़ना है। तो रुक गया था वो। नो 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 नो, बता कौन जाएगा मेरे साथ, किसे भेज रहा है। हालेलुया। उसे पता था कि मेरी पावर, मेरा सोर्स कौन है? परमेश्वर है। जब तक सोर्स साथ में, जब तक परमेश्वर साथ में, तब तक रास्ते खुलते जाएंगे। उसे पता था कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसे पता था कि ये दरवाजे कैसे खुलते जा रहे हैं, मैं काम भी जो कर रहा हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा। उसकी प्रेजेंस जो 24 घंटे जो मूसा के साथ थी, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो चलता जा रहा है, काम करते जा रहा है। पढ़ेंगे उस वचन को। मूसा ने यहोवा से कहा सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा। हालेलुया। क्या कह रहा है 13 वचन में? वो बोल रहा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। एक वो बोल रहा, एक्सेप्ट कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ। वो बोल रहा है हाँ मुझे मालूम है कि तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरी चित्त में बसा है। देखो कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर उससे पसंद करता है और उसको देखता है। हालेलुया। जो सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है। तभी परमेश्वर ने बहुत कम लोगों को माय बिलव्ड वन करके कहा है, मेरा प्रिय कहा है, मेरा प्रिय मित्र कहा है। हालेलुया। बिलव्ड वन किसे कहा? किसे ये नाम दिया गया? दाऊद को दिया गया। प्रिय मित्र किसे कहा? अब्राहम को कहा। डेनियल को कहा, क्या कहा? उसे भी क्या कहा? माय बिलव्ड वन। हालेलुया। और किसी को ये नाम दिया गया? और किसी को दिया गया? ऐसा उसने क्या किया था कि जो माय बिलव्ड वन कहा, इसीलिए मूसा को कहा और उसके लिए एक वर्ड कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझे मालूम है। ठीक है। और वो कह रहा है कि और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो अब मुझे गति बता दे, मुझे समझा दे, मुझे कैसे चलना बता दे, मुझे किस तरह से चलना बता दे, मुझे गति समझा दे। हालेलुया। पढ़ो उस वचन को, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं। पढ़ो 13 वचन को ध्यान से। जब हारून, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ यू आर प्लेस्ड विद मी टीच मी योर वे सो आई मे नो यू एंड कंटिन्यू टू फाइंड फेवर विद यू, रिमेंबर दैट दिस नेशन इज योर पीपल। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा और इसमें हम समझ सकते हैं इस बात को। वो कह रहा है इफ यू आर प्लेस्ड विद मी, यदि मुझसे प्रसन्न है, देन टीच मी योर वे सो आई मे नो यू, तो मैं समझ पाऊंगा, तो मैं जान पाऊंगा। सो आई नीड यू। वो कह रहे हैं मुझे बता, मुझे सिखा, अब मुझे क्या करना है। आपने मुझे कह तो दिया जा काम कर, ले चल, पर कैसे? हाउ? टीच मी। दाऊद भी एक यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे बता कैसे चलना है, क्या करना है, रास्ता दिखा मुझे। हालेलुया। और वो कहता है तभी तो मैं जान पाऊंगा। एंड कंटिन्यू टू फाइंड फेवर विद यू। अब उसे पता है मुझे परमेश्वर का फेवर की जरूरत है। हालेलुया। विदाउट फेवर मैं काम नहीं कर सकता,
विदाउट फेवर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, उसे पता था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हिंदी में पढ़ते हैं 13 वचन में। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ज्ञान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। और उसने प्रार्थना में उसने परमेश्वर से बात की और क्या मांगा? क्या मांगा बताओ? क्या मांगा? आप बताओ मुझे सारे लोग, क्या मांगा परमेश्वर से? परमेश्वर से उसने क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या मांगा? ऊंचा बोलो, यदि मैं आपको बता रही हूँ तो मैं पूछना भी है। क्या मांगा परमेश्वर से? सो रहे हो क्या? क्या मांगा? अनुग्रह मांगा? क्या मांगा? क्या क्या चीज मांगी? डिमांड की परमेश्वर से कि मैं चल सकूं। हालेलुया, इंग्लिश में भी बता दिया और हिंदी में भी बता दिया। उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगा। इंग्लिश में लिखा फेवर। हालेलुया, उसे पता था कि जब तक मैं परमेश्वर के जो सम्मुख में मैं चलता रहूंगा तो ही मैं काम कर पाऊंगा। विदाउट प्रेजेंस मैं काम नहीं कर पाऊंगा, उसे पता था। इसलिए उसने क्या क्या चीजें मांगी? उसे पता था अनुग्रह तो है ऑलरेडी मुझ पर, आपके ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, तो अब वो क्या मांग रहा है? अपनी गति बता दे, टीच में। आपके पास है बाइबल? अपनी बाइबल को उठाओ, अपने हाथों में लो। आप बोलते हो परमेश्वर मुझे बता। अब ये वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर वचन ही आपको पढ़ना होगा। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय चलते थे और बात करते थे, प्रभु बता, टीच मी लॉर्ड दाई वेज। हालेलुया, उस समय मांगना पड़ता था, पूछना पड़ता था। हाय या ना? प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। अब आपको रास्ता मिल गया है, ये रास्ता है, ये आपको बताएगा, ये टीच करेगा। जब आप भूख और प्यास दिखाएंगे हालेलुया परमेश्वर के वचन के प्रति, आप एक वचन का पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, परमेश्वर से बात करेगा कि ले मैं तुझे बताता हूँ, तुझे ये करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप वचन की गहराई में जाएंगे, वचन को पढ़ते जाएंगे डेली 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 रूटीन में, आप परमेश्वर को समझते जाएंगे, आप उसकी प्लानिंग को समझते जाएंगे, उसकी मास्टर प्लान को समझते जाएंगे। आप गहराई से जान पाएंगे कि प्रभु क्या चाहता है आपके लाइफ में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हाय या ना? प्रभु यीशु की तरह जब परमेश्वर के साथ संगति करते थे और परमेश्वर के भवन को जाया करते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे, सब कुछ। और मैं सीए बनना चाहती, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ये भी करना चाहती थी और ये भी नहीं छोड़ना चाहती थी। एक बार कंफ्यूज हो के करे तो करे क्या? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। समझ में, जब भी ऐसा कुछ प्लान करती, प्रभु ने बात कर देना और वचन से प्रभु ने बात करना। दर्शन में कभी जब पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना, चाहे चर्च में हो, चाहे घर में हो, कहीं भी हो, या रात को 2 बजे प्रभु ने मुझे उठा देना, दर्शन देना, वचन देना, बात करना, फिर मैंने उसको डायरी में लिखना। मुझे पहले समझ में नहीं आना कि वचन क्या कह रहा है। फिर मैंने अपने जो एल्डर थे उनसे पूछना कि ये क्या है, इसका मतलब। उनको तो समझ में आ जाता था, पर बोलते थे प्रार्थना कर प्रार्थना कर प्रार्थना कर। वो उस समय इतना बताते नहीं थे ठीक से, वो अपने ही बात करते रहते थे। बोलते थे प्रार्थना कर, मुझे बताते थे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे तुझे करना है, बस और मांगो कंफर्मेशन, और मांगो। धीरे 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 समझ में आता गया कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, धीरे धीरे समझ में आया कि परमेश्वर कुछ चाहता है करने के लिए, और वो क्या थी? सेवा। परमेश्वर के पर ये नहीं पता था कि कैसी सेवा, कौन सी सेवा और किस तरह की सेवा, लेकिन अपना काम करते रहे। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, डायरी में नोट करते हैं, लिखते जाते हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं, भूख और प्यास दिखाते हैं। हालेलुया, तो ये जब परमेश्वर आपको देखता है कि सचमुच में ये इसने तो मुझे क्या अपने सम्मुख रखा है, ये हर दिन सम्मुख रखते जा रही है, हर दिन सम्मुख रखते जा रहा है। अब मैं इसके लाइफ में वो काम को करूंगा और उसे उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जहां पर मैं उसे ले जाना चाहता हूं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। आज मैं जब अपने डायरी को खोलती हूँ, हालेलुया, मुझे इतना आनंद आता है पढ़ने में
हालेलुया। बार बार मैं उसे पलटती हूँ, 5, 6 और उससे भी पहले। हालेलुया। सारे वो वचन पूरा नोटेड है, टाइम, डेट, यदि कोई परमेश्वर स्पेशल वर्ड से बात किया वो सारा लिखा हुआ है। तो फिर मुझे वो दिन याद आ जाता है, वो मीटिंग का सारा कुछ दिखाई देने लगता है, वो माहौल याद है, क्योंकि एक एक चीज मैंने अपनी डायरी में नोट करके रखा, खजाने की तरह संभाल के रखा, इतने सारे। हालेलुया। ऐसा कोई भी मीटिंग ना हो, ऐसा कोई भी चीज ना जिससे मैंने नोट ना किया हो, चाहे 12 बजे की मीटिंग हो, चाहे 2 बजे, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, सारा लिख लिख के एक एक पॉइंट। हालेलुया। कुछ भी हो, लिखना नहीं छोड़ा उस वचन को। प्रभु यीशु की तारीफ हो। वचन को लिखते गए, अंदर आता गया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर अपने वचन भेजकर आज अपने लोगों से बात करते हैं। हाय या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसका मतलब ये कि आप भूख और प्यास दिखा रहे हैं परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। जब भूख और प्यास दिखाते हैं तब आप परमेश्वर के इस मास्टर प्लान में शामिल हो जाते हैं। तब परमेश्वर कहता अब मैं भलाई दिखाऊंगा। हालेलुया। जब हम इसी वर्ड को ग्रीक में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा माई ग्लोरी, मैं अपनी महिमा से भर दूंगा। इसे परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि तुम्हारा उजियाला सारे मनुष्य के सामने चमके, सब लोगों के सामने चमके। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर अपनी महिमा को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। इस रतन की वाटिका में परमेश्वर अपनी महिमा ऑलरेडी उसके ऊपर क्या कर दी थी? डाल दी थी। हालेलुया। प्रकट कर दिए थे। ऐसा कोई हानि नहीं हो रहा था, कोई नुकसान नहीं हो रहा था। सारे एनिमल्स थे, जंगली जानवर थे, पर कोई भी उसकी हानि नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा, आग, ज्वाला से भरे हुए थे। अथॉरिटी दी गई थी, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि हर दिन परमेश्वर के प्रेजेंस में वो रहा करते थे। हालेलुया। इसलिए वो हर दिन, एवरीडे परमेश्वर की गुडनेस को देखते जा रहे थे, भलाई को देखते जा रहे थे। हालेलुया। उन गुडनेस कम खत्म हो गया, भलाई कब चली गई? कब? जब उन्होंने परमेश्वर की मर्जी नहीं की। हालेलुया। इसे शैतान आया, वचन मिक्स करके, इधर की बातों को मिक्स करके, इधर की बातों को मिक्स करके, मसाला तैयार करके बता दिया और कहा कि अरे परमेश्वर कहता तुम उसके तुल्य हो जाओगे, बराबर हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम मर जाओगे। अरे तुम मरोगे नहीं, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, अथॉरिटी मिल जाएगी। वो भूल गए कि हम तो ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप में हैं, उसकी इमेज में हैं, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है और शैतान ने उसको मूर्ख बना दिया, फुल कर दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और वो चक्रव्यूह जो शैतान ने रचा था, षड्यंत्र, शैतान षड्यंत्र रचता है पहले, और उसने फंसा दिया, अपनी डोमिनियन को खो दिया, अपनी ग्लोरी को खो दिया, अपनी महिमा को खो दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, आपने बाइबल पढ़ी है। हालेलुया। नेक्ड हो गए, पता चल गया, परमेश्वर ने कहा आउट। हालेलुया। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मूसा ने परमेश्वर से मांगा कि मुझे बता, अपनी गति बता, मुझे रास्ता बता, मुझे बता कि मैं जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हालेलुया। और उसे पता है कि बिना अनुग्रह के मैं जाऊंगा, बिना ज्ञान के जाऊंगा तो मैं आगे जाकर फंस जाऊंगा, आगे जाके वो काम नहीं होने वाला, आगे जाकर। इसलिए आज जो विश्वासी विदाउट परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते हैं, मतलब कहीं भी जाते हैं, हालेलुया, इधर जाते उधर जाते हैं, परमेश्वर को आगे नहीं रखते हैं। जब अपनी मर्जी करना मतलब परमेश्वर को सामने नहीं रखना। हो सकता है वो चर्च आ रहा है, वो बैठ रहा है, वो प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन घर जाके तो अपनी मनमानी करनी है, बिजनेस में तो अपना ही काम मनमानी करनी है। इसका मतलब ये है कि आपने परमेश्वर को सम्मुख नहीं रखा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी इंटरेस्ट नहीं रखता उन लोगों के लिए कि जो सम्मुख में रखना नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी भलाई दिखाऊंगा उनके जीवन में जो लोग मुझे सम्मुख रखेंगे, वचन को आगे रखेंगे। हम पढ़ेंगे एक वचन, भजन संहिता 16 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। चैप्टर 16। हालेलुया। और 7 वचन से पढ़ेंगे। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ
क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। और वो कहता है इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। और वो कहता है वर्ड, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो बता रहा अपनी गवाही को, इसलिए मैं नहीं डगमगाऊंगा, इसलिए मैं नहीं गिरने वाला, क्योंकि अपने सम्मुख रखा है। हालेलुया। सलाह लेने का टाइम हो, कुछ भी डिसीजन लेने का टाइम हो, तो हमेशा वो परमेश्वर से सम्मति लेता। बता प्रभु क्या करना है, जाऊं मैं छुड़ाने के लिए, जाऊं मैं मारने के लिए, उसको करो कि ना करो, उसे परमेश्वर को सम्मुख रखा। हालेलुया। इसलिए वो गवाही दे रहा है, ये जो वर्ड्स है ये टेस्टमनी है उसकी, इसलिए मैं ना डगमगाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे दाहिने हाथ रहता है। 9 वचन को पढ़ेंगे। अब देखो ब्लेसिंग को बता रहा है, जो लोग परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं एवरी डे एंड एवरी टाइम, तो कौन कौन सी ब्लेसिंग्स, गुडनेस उनके जीवन में, परमेश्वर की भलाई को वो देखने पाते हैं। और कहता है कि मैं कभी ना डगमगाऊंगा। फिर 9th वर्स में पढ़ेंगे, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए वो कहता है, वो बता रहा है कि मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए मैं ना डगमगाऊंगा, मैं ना गिरूंगा। वो कहता है यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। यहोवा को मैं धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। इसलिए मूसा कह रहा था कि परमेश्वर मुझे बता, तेरे रास्ता बता, मुझे क्या करना है, मैं आपके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं चाह नहीं सकता, मैं काम नहीं कर सकता। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाने का। जब परमेश्वर ने कहा दूत जाएगा, बोलता है नहीं नहीं, मुझे दूत नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है वो क्या कहता है? हालेलुया। पढ़ो उसी लाइन को, एक्सोडस चैप्टर 33। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मुझे कहता है दूत नहीं, मुझे आप चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए। हालेलुया। वो क्या सुन, तू मुझसे कहते हैं लोगों से ले चल, परंतु ये नहीं पता किसको संग। एक जगह में और पढ़ते इसी वचन को, तो बोलता कि दूत जाएगा तेरे साथ में। हालेलुया। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे वो दूत नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं आपके बिना आगे नहीं जा सकता, मैं आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो परमेश्वर की प्रेजेंस को मांग रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति को मांग रहा था। उसे पता है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी तो मैं निश्चिंत रह पाऊंगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, हालेलुया, तो मैं हर समय गुडनेस को देखूंगा, सुरक्षा को देखूंगा, भलाई को देखूंगा, मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है और वो मुझे संभाल लेगा। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। अब 15 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है। उसने उससे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। क्या आज कोई ऐसा विश्वासी कह सकता है यदि प्रभु यदि बोले कि ना कर तो मैं नहीं करूंगा? बोलोगे नहीं, करना ही पड़ेगा। वो कह रहा है, वो कह रही है, बहुत कम लोग हैं, बहुत ही थोड़े हैं। आई थिंक 100 में 10 होंगे, 100 में आई थिंक 10 लगा लिया जाए। हालेलुया। जिस तरह से कहे कि परमेश्वर जब तक तू ना कहे हम नहीं जाने वाले, जब तक तू ना बोले हम नहीं जाने वाले। ऐसे लोग बहुत कम लोग हैं और उसी को परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय जन है। क्यों प्रिय जन है? इसलिए क्योंकि इन लोगों ने मुझे अपने सम्मुख रखा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते कि आप भी ऐसा ही करें। परमेश्वर बोले काम कर तो कर, परमेश्वर बोले ना कर तो ना कर, परमेश्वर बोले इस रास्ते में जा तो जा, परमेश्वर बोले इस रास्ते में ना जा तो ना जा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। हमें उस समय इतना मुझे पता नहीं था कि करना चाहिए कि जाना चाहिए कि नहीं। हालेलुया।
तो पता नहीं जैसे कि मैं बाइबल पढ़ते गई ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा और मुझे आत्मा में आने लगा जैसे जैसे मसीह में बढ़ते गए। पहले हमारे जो काम थे, जो सारी चीज़ें थे, जैसे रिचुअल्स थे, जैसे सारे हम काम करते थे, ऑटोमेटिकली धीरे 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 मेरा आत्मा में आया कि मत जा, मत कर। कोई हमें पास्टर, कोई हमें कोई कुछ नहीं बोलता था। उनको पता है कि कौन से बैकग्राउंड बोलेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे नाराज, क्योंकि हम एक बार ऐसा हो गए थे। हालेलुया। तो उनको पता है, और सही बात है, जब आप किसी नए को बोलोगे तो ऑब्वियसली वो नाराज हो ही जाएगा। क्यों नाराज होएगा? उसको जीसस के बारे में नहीं मालूम है, परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम है। हालेलुया। प्रभु एक जगह जाना था और वहाँ पर मैं नहीं गई, मैं नहीं जाती, मैं ऐसे जगह में मुझे नहीं जाना। हालेलुया। और मैंने फैसला लेना शुरू किया। सब बोलने लगे कि क्यों नहीं जाना, ये नहीं करना, मैं सारी डिटेल्स नहीं बताऊंगी, पर एक जगह था, पर मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं जाना, मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने यहाँ, मेरे को अपने, मुझे घर मेरा, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। हालेलुया। धीरे 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 ऐसे डिसीजन लेना शुरू किया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। घर में इतना ज़्यादा कोई फोर्स नहीं करता था, ऐसे करो वैसे करो, बट ये मेरा डिसीजन था। हालेलुया। मेरा था, क्योंकि जब हम संगति करते हैं परमेश्वर टीच करना शुरू कर देता है, पवित्र आत्मा की तरफ बताना शुरू कर देता है। हर दिन परमेश्वर दर्शन में बात करना, हर दिन जब हम हर दिन परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं तो परमेश्वर बात करना शुरू करते हैं, वो रास्तों को बताना शुरू करते हैं कि तुम्हें क्या करना, आप कैसे बचाए जाओगे, वो गुडनेस को कैसे देख पाओगे, वो भलाई को कैसे देख पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो धीरे 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 वो सारी चीजों से ऑटोमेटिकली मन उसे हटने लगा और कट ऑफ होने लगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसका मतलब ये है कि जब हम उसकी मर्जी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बिना डरे, बिना घबराए, बिना इस तरह से, तो सच मुझे परमेश्वर कहता है कि अब मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। और इसका जब हम हिब्रू में और ग्रीक में इस वर्ड को हम पढ़ते हैं ध्यान से, डीप, हालेलुया, तो परमेश्वर का फेवर आता है उनके ऊपर, उसका अनुग्रह उतरता है, ग्रेस उतरता है, दया उतरती है, फेवर उतरता है। हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर को सम्मुख रखते हैं। बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप जब बोलते नहीं, जब डिसीजन लेते हैं परमेश्वर में, नहीं मुझे आत्मा में आ रहा है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है कि मुझे ये काम करना, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे यहाँ जाना, मुझे यहाँ नहीं जाना, ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है। आपने भी हो सकता है अपने लाइफ में डिसीजन लिया होगा तो आपने परमेश्वर की गुडनेस को देखा होगा। हालेलुया। कई बार हम डिसीजन लेते हैं तो उसी समय रिजल्ट नहीं आता। परमेश्वर आपको उस समय थोड़े समय के लिए परखता है, देखता है, चेक करता है कि अब इसका एटीट्यूड क्या होगा, अब इसका बात करने का ढंग क्या होगा, क्या कोई कंप्लेन वर्ड होगा, क्या ये मुझ पर संदेह कर रहा है, क्या ये मुझ पर संदेह कर रही है। लेकिन जब परमेश्वर चेक कर लेता है और कंफर्म कर लेता है कि हाँ इसके अंदर डाउट नहीं है, तो अब मैं इसके जीवन में बड़ी भलाइयों को दिखाऊंगा। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ उस गुडनेस को देखने के लिए। हालेलुया। इसलिए उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? कैसे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। वो क्वेश्चन पूछ रहा है। उसे पता था कि प्रभु ने हमें अलग कर दिया है उन सारी बातों से, उन सारी चीजों से। इसे कह रहा है कि परमेश्वर आप चल, फोर्स कर रहा है, प्रभु मुझे आप चाहिए। वो दूध भी नहीं चाहता, बोलता मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। उसको आदत पड़ गई थी। हालेलुया। उसे परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की आदत पड़ गई थी। हालेलुया। वो हैबिचुअल हो गया था कि परमेश्वर के साथ रहना है। उसे पता है कि परमेश्वर साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परमेश्वर साथ है तो मैं हर चीजों को पार कर सकता हूँ, हर चीजों को मैं लांग सकता हूँ, हर चीजों को मैं क्रॉस कर सकता हूँ और मैं जयवंत हो सकता हूँ। इसलिए बोलता दूध नहीं, वो नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आप भी बोले कि परमेश्वर मुझे आज चाहिए। इसलिए 19 में मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए, जब उसने मांगा परमेश्वर की प्रेजेंस को, सम्मुख को, तो परमेश्वर का वर्ड आया कि अब तू देख, अब मैं कैसे तेरे सामने में सारी भलाई को दिखाता जाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और जब मूसा बढ़ता गया, हालेलुया, वो बढ़ते गए इजराइली को लेकर बढ़ता गया। अब जानते सारा जो देश को क्रॉस करके आगे बढ़ना था,
अब जानते हो सारे देश के लोग डर जाते थे, अरे मूसा, लाल समुद्र, भयंकर परमेश्वर है इनका। हालेलुया, भयंकर परमेश्वर है। हालेलुया, बहुत डर लगता है इसके परमेश्वर से, तो बहुत डर लगता है। कैसे इसने उन लोगों को डुबो दिया, मार दिया, गिरा दिया। जब उन्होंने एक पाँव, मिस्री ने एक पाँव ऐसा रखा तो वो डूब गए, पर इसराइली ने एक पाँव आगे रखा तो सूखी भूमि हो गई, जमीन बन गया, रास्ता बन गया। सारे राजा के कानों में चली गई थी ये बात, ये कौन है? ये इजरायली को परमेश्वर है। हालेलुया, किसका परमेश्वर है ये? इजरायलियों का परमेश्वर। इसे पंगा मत लेना, जान दो, जान दो, रास्ता दे दो, दे दो, दे दो रास्ता। डर लगता है क्योंकि इनका जो परमेश्वर है बिना हथियार के काम करता है, बिना तलवार के काम करता है, बिना भाला की। कौन सा परमेश्वर है जिसको हथियार की जरूरत नहीं, तलवार की जरूरत नहीं, डंडे की जरूरत नहीं, लोहे की जरूरत नहीं, क्या क्या होता है हथियार, कोई चीज की, गन वन की, किसी की जरूरत नहीं। इनका परमेश्वर तो बस बोलते स्तुति कर, वर्शिप कर। तो ऊपर से बारिश, ऊपर से लाइटनिंग, क्या बोलते लाइटनिंग को हिंदी में? हाँ, बिजली कड़कना। हालेलुया, बिजली कड़का कर बोलते, बिजली गिरा कर मार दिया, गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भयंकर परमेश्वर है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो यहोवा का इसलिए क्या लिखा है 19 में पढ़ो, 33 को 19 में, तेरे सम्मुख मैं गुडनेस को दिखाऊंगा और यहोवा का नाम प्रचार होगा। ऑटोमेटिकली होगा। जब आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेंगे, ऑटोमेटिक दूसरे लोग देख लेंगे, अरे ये तो मसीह है, ये तो परमेश्वर के लोग हैं। फर्स्ट डे जब हमें क्रिश्चियन बोला तो डर गए, अरे हमें क्रिश्चियन बोल दिया, मसीह बोल दिया। बाद में समझ में आया क्रिश्चियन, क्राइस्ट फॉलोवर को क्रिश्चियन कहा जाता है। देखो वो हमारी आंखों को कैसे अंधा करके रखा है क्रिश्चियन, मतलब ये वो समझ में नहीं आते इतने सालों में। बाद में पता चला ओनाइटेड, मसा किया हो को मसीही कहा जाता है। तो मसीह होना ब्लेसेड वर्ड्स है। लेकिन अगेंस्ट, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं कुछ भी कर लो, हाल कोई आपके अगेंस्ट नहीं होगा। बस चर्च आ जाओ एक बार, बस संगति कर लो, सारे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, सारे टोटल आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। बोले तू शराब पी ले वो मंजूर है, तू जुआ खेल ले वो मंजूर है, तू झूठ बोल ले वो मंजूर है, पर चर्च जाइए हमें मंजूर नहीं है। शैतान को मंजूर नहीं है, दुष्ट आत्मा को मंजूर नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। उसकी लड़ाई है कि मैं किसी को यूनाइटेड होता हुआ नहीं देख सकता, परमेश्वर में बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए सबसे पहले गला किसका दबाता है? कमजोर प्राणी लोगों का, कमजोर लगे लोगों के गले को, कमजोर विश्वासी के गले को पहले दबाता है। फिर बोलते हैं सिर दर्द हो रहा है, फिर बोलते हैं ऐसा हो रहा है, फिर बोलते हैं वैसे हो रहा है, क्योंकि वो प्रार्थना में कमजोर है, संगति में कमजोर है, उसके प्रेजेंस को लाइटली लेते हैं। हालेलुया। बोलो आज से मैं परमेश्वर के सम्मुख में चलूंगा। सभी जन खड़े हो जाएं और प्रार्थना में जाएं। बोलो परमेश्वर मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए। हालेलुया। जब उसकी प्रेजेंस आएगी तो आपके अन्न जल पर आशीष आनी शुरू हो जाएगी, आपके लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएगी। आप गवाही को लेना शुरू करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो मैं तैयार हूँ। बोलो बड़ी गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ, बड़ी ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। बोलो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। हालेलुया। वो गवाही के साथ खड़ा करेंगे। इसलिए वचन एक जगह कहते तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना तो वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। इस वचन को लिखो, यदि बीमार में तो बोल लो प्रभु तेरा वचन कहता है। मुझे नहीं मालूम प्रभु, तेरा वचन लिख दिया गया, मुझे कर चंगा, छुटकारा दे, आपका वचन लिखित में है। हालेलुया। मुझे आपको चंगा करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे वचन पता चल चुका है। उपासना कर, मैं तेरी उपासना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं संगति करती हूँ, तो फिर कर कैंसल उस प्रॉब्लम को कर। क्यों नहीं होगा? बोलो 100% होगा। प्रार्थना करो सभी जन। बोले परमेश्वर मैं गवाही को लेना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, मिसकैरेज नहीं होगा। देखो सारे वचन लिखे हुए हैं और आप ढूंढते हैं कैसे कैसे। करो प्रार्थना। हालेलुया। और ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ही ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। वो भाग जाएंगे।
प्रभु कहता मैं ऐसा ब्लेस्ड करने वाला हूँ तुझे, तेरा नजल पर आशीष, मिसकैरेज नहीं होगा, पूरी आयु करूंगा, हालेलुया, ब्लेस्ड कर दूंगा, शत्रु भागेंगे, शत्रु तेरे सामने ठहर ना पाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। कितने को समझ में आ रहा? हालेलुया, हाँ या ना? बोलो मैं तैयार हूँ। इसलिए गीत है, कोई ठहर ना सके यीशु नाम दे आगे, हालेलुया। जैसे परमेश्वर के नाम के आगे कोई ठहर नहीं सकता, उनके आगे जिन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। कोई बीमारी रुक नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं गुडनेस को देखने के लिए तैयार हूँ। जब हम ग्रीक और हिब्रू में देखते हैं तो वहां पर लिखा गुडनेस, ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी, ग्लोरी, हालेलुया। क्या क्या वर्ड लिखा है जो प्रभु ने ओरिजिनल लैंग्वेज में बात की है? बोलो फर्स्ट गुडनेस, सेकंड ब्यूटी, बोलो गुडनेस, बोलो ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी एंड फोर्थ ग्लोरी, हालेलुया। बोलो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, हालेलुया। इसलिए कहता दाऊद, परमेश्वर को मैंने अपने सम्मुख रखा इसलिए अब मैं नहीं डगमगाऊंगा, मैं आनंदित हूँ, मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ, हालेलुया। मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर के देने हाथ में सुख और सर्वदा आनंद रहता और मैं अब डगमगाने वाला नहीं हूँ। ये सभी जन प्रार्थना में जाएं। बोलो परमेश्वर अनुग्रह दीजिए, बोलो अपनी सामर्थ से भर दीजिए, बोलो परमेश्वर अगुवाई कीजिए, बोलो मैं बढ़ना चाहता हूँ, बोलो मैं बढ़ना चाहती हूँ। करो करो प्रार्थना सभी जन, हालेलुया। इस मार्च मंथ में आप परमेश्वर की गुडनेस को देखेंगे। इस मार्च मंथ से यदि आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेंगे तो परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे, वो प्रॉस्पेरिटी को देखेंगे अपने बिजनेस में, अपने जॉब के ऊपर, हालेलुया। रिसीव करो इस मार्च मंथ के लिए अद्भुत ब्लेसिंग्स को। एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स फ्रॉम 25, एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स 14 एंड 15 एंड 19। ये प्रॉमिस वर्ड है इस मार्च मंथ के लिए, और रिसीव करो यीशु के नाम में। बोलो मुझे आप चाहिए, आई नीड यू जीसस, आई लव यू जीसस। बोले परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी प्रेजेंस की जरूरत है, बोलो मुझे आपकी जरूरत है। करो करो प्रार्थना सभी जन, परमेश्वर का धन्यवाद करो। इस मार्च मंथ में आपको डिसाइड करना है कि आप क्या लेना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। आपका अंगीकार, जितना आपका अंगीकार होगा, जितनी प्रार्थना होगी, जितना आप वाचा बांधेंगे, आप ले पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन धन्यवाद यीशु। सभी जन कलीसिया जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने आप को समर्पण करें, हालेलुया। उसकी गुडनेस अपनी जॉब के ऊपर, उसकी गुडनेस, उसकी भलाई को लेने के लिए तैयार हो जाए। अपने जीवन के एक क्षेत्रों में जो सचमुच मिडनाइट जो प्रेयर में है, शैतान रोता है, उसे रुलाओ। आधी रात की प्रार्थना से वो रोता है, मिडनाइट प्रेयर से वो डरता घबराता है। बोलो मैं तैयार हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ उसके अद्भुत आशीषों को लेने के लिए, बोलो मैं तैयार हूँ छुटकारे को लेने के लिए। करो करो प्रार्थना, हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में। सभी जन बोले परमेश्वर मुझ पर भी दया कीजिए, बोलो आपका अनुग्रह मुझे चाहिए, बोलो मुझ पर करुणा कीजिए। यदि आप बीमार है, बोलो मैं अब इस बीमारी में नहीं रह सकता, बोलो आपका प्रॉमिस वर्ड मुझे मिल चुका है। इस मार्च मंथ के लिए मुझे वो वचन मिल चुका है, बोलो अब मैं इस वचन को पकड़े रहूंगा, मैं आपको जाने ना दूंगा परमेश्वर, बोले मैं आपको जाने ना दूंगा, और मैं अपने सम्मुख में रखूंगा, आपकी उपस्थिति में बढ़ता जाऊंगा, बढ़ते जाऊंगी। करो मुंह खोल के प्रार्थना करो सभी जन, बोलो मुझे बढ़ा और मुझे चला, बोलो मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, बोलो मैं संगति नहीं कर पाता, मेरा मन इधर उधर बातों में लग जाता, मैं फंस जाता हूँ, बोलो मुझे ठीक करो प्रभु जी, मुझे आप चाहिए, मैं अपने आप से नहीं कर पा रहा, बोलो मुझ पर दया करो। ये वर्ड बोलो परमेश्वर से, मुझ पर अनुग्रह करो। हो सकता है आप निगेटिविटी की स्पिरिट काम कर रही है आपके लाइफ में, और पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए, हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। करो करो अपने आप को समर्पण करो सभी जन 5 मिनट वर्शिप करेंगे, हालेलुया। और वर्शिप के दौरान अपने आप को समर्पण करना है, बोले परमेश्वर मैं आपको जाने नहीं दे सकता,
जिस तरह से मूसा ने परमेश्वर को जाने नहीं दिया और पकड़े रहा, और तब परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भलाई दिखाऊंगा क्योंकि तूने मुझे पुकारा है, तूने मुझे बुलाया है, अब मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे चलाऊंगा। आज बोलो सब कुछ भूल जाओ और बोलो मुझे आप चाहिए। बोलो परमेश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए। इस मार्च मंथ में प्रभु मुझे आप चला, इस मार्च मंथ में परमेश्वर मेरी अगुवाई कीजिए। I need you Lord, I need your presence। बोलो 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 परमेश्वर मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। बोलो परमेश्वर teach me thy way। बोलो परमेश्वर मुझे सिखा, मुझे बता, मुझ पर अनुग्रह कर। और दाऊद कहता है कि रात को भी मेरा मन तेरा प्यासा और अभिलाषी होता है कि मैं जानूं कि प्रभु मुझे क्या कह रहा है। बोलो परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मेरी अगुवाई करें। हालेलुया। सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, सिर्फ तारीफ करें, तालियों के साथ उसकी महिमा करें। इस मार्च मंथ जो दिया, बहुत सारे लोग इस मंथ में प्रवेश नहीं कर पाए और प्रभु में सो गए। आपने कितना धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने आपको बचाया है। हम एक प्रार्थना करेंगे एक विश्वासी के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सभी जन में हाथ बढ़ाओ और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सभी जन उस ब्रदर के लिए जिसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने कह दिया था ये बच नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और ये जो ब्रदर हैं गौरव नाम है इनका, हालेलुया। इनकर प्रार्थना करेंगे। इतना एक्सीडेंट हुआ, उनके सिर पर चोट आई और डॉक्टर ने कह दिया था बच पाना मुश्किल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो ब्रदर हॉस्पिटल में इनका सिर का ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन का, और ये अभी कुछ नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं कह पा रहे, कुछ भी नहीं। हालेलुया। और उनका ट्रीटमेंट चला, प्रार्थना की गई, जीवन बच गया। परमेश्वर का धन्यवाद करो, जीवन बच गया। नहीं तो डॉक्टर ने बोला था, एक हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि वो हमारा परिवार। तो मैं बहुत पहले टेंशन हो गई थी। मैंने बोला नहीं परमेश्वर इसे बचाना, मुझे नहीं मालूम, आपको इसे उठाना पड़ेगा, इसे जिंदा रखना पड़ेगा, इसको गवाही के लिए खड़ा करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज तक मेरे जो कोरोना के समय जो मेरी जो भाभी थी उनका डेथ हुआ तो मुझे उनके लिए रोना ही नहीं आया था। पता नहीं इनके लिए मैं इतना मुझे रोना है ऑटोमेटिकली। मैंने बोला कि क्या हो गया मुझे, मैं इनके लिए इतना क्यों रो रही हूँ, मेरे को इतना दुख क्यों हो रहा है। क्योंकि जब हम किसी को परिवार बना लेते तो उनके लिए दुख होता है, फिर जब परिवार बना लेते तो फिर ऑटोमेटिक उनके लिए प्रार्थना दिल से निकलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन्हें बचा लिया है। बट अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये डॉक्टर बता रहे हैं, हालेलुया, कि इनकी मेमोरी आएगी कि नहीं आएगी, अब वापस आएगी कि नहीं आएगी, या पिछला में रहेंगे कि इसमें रहेंगे, क्योंकि इनका कुछ हड्डी को वहाँ से निकाला गया यदि आप जानते हैं तो, और रखा गया पेट के अंदर। फिर अब उसको ऑपरेशन होगा, फिर उसको रखा जाएगा, लगाया जाएगा, ऑपरेशन होगा। अब उसमें डॉक्टर बोले 50-50 चांस से कहा नहीं जा सकता। तो प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर से ठीक करे, बोलने लगे, पूरी मेमोरी वापस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तैयार करे गवाही के लिए। सभी जन प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। सभी जन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। सभी जन समर्पण करो। हालेलुया। बोलो परमेश्वर दया करो। सभी जन ऊंची आवाज में ब्रदर के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जो हरियाणा से हैं, हाले उनके परिवार के लिए जो पूरी टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। सभी जन प्रार्थना करेंगे, एक मन हो जाएं और प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है जब कलीसिया, मुझे एक वचन याद है उस समय प्रेरितों के काम 12 अध्याय में, जब कलीसिया मिलकर पतरस के लिए प्रार्थना करी थी। जब पतरस बंधुआई में चला गया था तो बेड़ी अपने आप टूट गई। स्वर्गदूत आ गया, स्वर्गदूत उसको लेकर गया, जा इस रास्ते से चल, और पूरा वो उस रास्ते में छोड़कर आया, जगह दिखाया। तो कलीसिया के प्रार्थना का इतना सर होता है। हालेलुया। इसे सभी जन एक मन हो जाओ, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दया को। सभी ऊंची आवाज में करो,
करो करो सभी जन, बोलो प्रार्थना करो, उसका नाम गौरव है। प्रार्थना करो सभी जन ऊंची आवाज में। हर एक शैतानी प्लानिंग को हम डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा से छुए और उठा कर खड़ा करे और परमेश्वर ब्लेस करे, जीवन दी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वो मेमोरी लौटाने के लिए परमेश्वर दया करो, फिर से परमेश्वर दया करो, फिर से परमेश्वर अनुग्रह करो। करो करो प्रार्थना 2 मिनट सारे जन अपने हाथों को उठा कर करो प्रार्थना। हर एक शैतान के ऊपर बोलो होली गोस्ट फायर, शैतान को के ऊपर बोलो उसकी प्लानिंग को कैंसिल करो, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो बोलो बोलते जाओ डांटो यीशु के नाम में। हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए, जिस बेड पे यीशु के नाम में इसी वक्त वो चंगाई का होकर बदल जाए। जिस तरह से कोरोना के समय में अपने लोगों को जिंदा किया, मौत से बचा लिया, अब इस समय भी परमेश्वर पिता जो सचमुच हमारे मसीह में जो फैमिली है, परिवार है, परमेश्वर पिता दया कर, परमेश्वर पिता छुड़ाओ, परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपका जन है परमेश्वर पिता, अपनी महिमा के लिए खड़ा करो। डांटो शैतान को, दुष्टात्मा को, अथॉरिटी को, पावर को खत्म करो, बोले होली गोस्ट फायर फायर। डांटो डांटो यीशु के नाम में जाए, छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतानी चीजें जाए, हर एक दुष्टात्मा जाए, हर एक गलत चीजें जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और रिकवर करने लगे यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हाले बिग हीलिंग, बिग छुटकारे की घोषणा करते हैं। परमेश्वर दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, आप खड़ा करने वाला परमेश्वर है, आप जिंदा परमेश्वर है, आप बदल देने वाले परमेश्वर है, आप नया करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर इसके ब्रेन को नया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, डॉक्टर को बुद्धि दो, करो प्रार्थना, डॉक्टर को बुद्धि दो, समझ दो, ज्ञान दो, परमेश्वर ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते जीवन देने के लिए परमेश्वर पिता अब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो स्वर्ग में जो आपने रखा है, जो अंग रखा है परमेश्वर पिता, दो उसे उंडेलो और नया कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और जीवन दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जोर से तालियां बजाएंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और जब ये बच गए, इनको होश है, पहले होश नहीं आ रहा था, तो इन्होंने इशारा से इस तरह से बताया, इस तरह से उंगली मार मार के, क्योंकि बोला तो जा नहीं रहा था कि पास्टर को फोन लगा। और उसी हालात में ऑपरेशन के बाद उन्होंने बस सिर हिलाया कि हाँ हम ओके। हालेलुया। हम एक और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं जो फॉरेन में हैं, उनका पेपर कैंसिल हो रहा है, उनको निकाला जा रहा है जॉब से, बाहर भेजा जा रहा है, बोल रहे कि अब अपने उधर जाओ, मतलब वहाँ से उनको निकाला जा रहा है और उनका वीज़ा को रद्द किया जा रहा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सभी जन एक मन होकर, उसमें से जर्मनी से है, प्रार्थना करेंगे सभी जन उस ब्रदर के लिए। बहुत टेंशन में, बहुत सारे लोग टेंशन में इस वक्त, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, प्रार्थना की मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है, ये हमारे लाइफ में क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। तो जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी, उसने बताया कि प्रभु मैं आपको क्यों कहती हूँ, प्रभु का काम करना ना छोड़ो। जब प्रॉब्लम आती तो आप उसे बताओगे कि प्रभु मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा मैंने किया, तो परमेश्वर अब गुडनेस को दिखा, भलाई को दिखा, परमेश्वर काम कर। इस तरह से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करेंगे सभी जन। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता, करो करो प्रार्थना सभी जन एक मन हो जाओ, और सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। दया करो परमेश्वर, छुड़ाओ यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच करे। करते जाओ प्रार्थना सभी जन, और समर्पण करो जिन लोगों के लाइफ्स में ऐसे ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। करो करो इस मंथ में, मार्च मंथ में जो प्रवेश कर चुके हैं, हालेलुया, हर एक शैतानी प्लानिंग को कैंसिल करते हैं। बोलो होली गोस्ट फायर, 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 बोलो डांटो स्पिरिट को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डांटो 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 शैतानी चीजों को। हो सकता है आपका पेपर, हो सकता है आपका भी वीजा, हो सकता है वो कैंसिल होने के चांस में, या रद्द कर दिया गया है। आज मैं मांगती हूँ परमेश्वर के फेवर को, आपके पासपोर्ट के लिए, आपके वीजे एक्सटेंड होने के लिए, जॉब के लिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दया करे। अब एक चांस दिया गया है ब्रदर को, यदि वो ऑनर जहाँ काम करते हैं लिख कर देगा कि हाँ ये रियलेबल है, विश्वास योग्य है, मेरे काम आ रहा है, तो रखा जाएगा। यदि विश्वास योग्य नहीं है तो आउट कर दिया जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वचन भी कहता है विश्वास योग्य बनो। आपको कहा जाता है विश्वास योग्यता के साथ काम करो।
तब परमेश्वर का फेवर आता है, गवर्नमेंट का फेवर आता है। इससे जब दाऊद जब मुश्किल में पड़ा तो उसने एक बात कही, ऐसे आप वचन को रख कर प्रार्थना करो। हालेलुया। दानियेल की किताब में जब हम देखते हैं तो वहां पर कहता है कि मैं इसलिए बचाया गया हूँ राजा कि मैं प्रभु तेरे सम्मुख निर्दोष रहा, परमेश्वर के सम्मुख में, और राजा तेरे सम्मुख भी निर्दोष रहा। मतलब मैं तेरा जो अकाउंट का काम था उसको मैं भी परफेक्ट रीति से करता गया, और तेरे सामने भी मैंने खराई को दिखाई है। इसे डबल पोर्शन मिला, डबल अनुग्रह मिला। इसलिए परमेश्वर ने उसी के मुंह को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। कितने लोगों का समझ में आ रहा है? आप करो प्रार्थना, सभी जन समर्पण करो, सभी जन सभी जन सभी जन हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का फेवर उतरे, परमेश्वर का फेवर उतरे। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। आप जिस जगह से, जिस कंट्री से देख रहे हैं, परमेश्वर का फेवर उतरे, परमेश्वर की सामर्थ उतरे, परमेश्वर का अनुग्रह उतरे। करो करो प्रार्थना, सभी जन तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए मांगो 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 मांगो। सभी जन टूटे मन के साथ पुकारो, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर, परमेश्वर का फेवर उतरे। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आंखों से आंसू को पोंछ दूंगा, मैं तेरे रास्ता को तैयार करूंगा। हालेलुया। बोलो, मैं आज से प्रभु, मैं आज से परमेश्वर को अपने सम्मुख रखूंगा और तेरे पीछे चलूंगा। दाऊद कहता है इसे मैं डगमगाता नहीं हूँ, मैं गिरता नहीं हूँ। हर समय मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। बहुत सारे फॉरेन जाकर बदल गए, व्यभिचारी हो गए, गलत काम में लग गए, जो वायदा किया था भूल गए। हालेलुया। आप प्रार्थना करो और माफी मांगो परमेश्वर से, प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जगह से, फॉरेन से, हर एक स्थान से, जर्मनी से हो, चाहे कनाडा से हो, चाहे अमेरिका से हो, हर एक कंट्री से, यूरोप से हो, हर एक जगह से परमेश्वर का फेवर उतरे। करो करो प्रार्थना, सभी जब परमेश्वर का फेवर उतरे, परमेश्वर का फेवर उतरे, परमेश्वर की सामर्थ उतरे, परमेश्वर का अनुग्रह उतरे। जो चाह रहे परमेश्वर से फेवर को, एक वाचा को बांधो इसी वक्त, राइट नाउ। परमेश्वर के राज्य के लिए फल लेकर आने के लिए वाचा बांधो, प्रार्थना करो, परमेश्वर का फेवर उतरेगा। मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर दया करो। जो परेशान है, जो उस समय रो रहे हैं, हालेलुया। रोने से काम नहीं बनेगा, लेकिन प्रार्थना करेंगे तो पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच। आप आत्मा में टच करो। यदि आपके बच्चे फॉरेन में हैं, टच करो आत्मा में। आपका हस्बैंड, आपके वाइफ यदि वहाँ काम करते हैं, टच करो आत्मा में। हम टच कर सकते हैं और परमेश्वर वहाँ काम कर सकता है। स्वर्गदूत, आप जानते हैं स्वर्गदूत की गति क्या है? स्वर्गदूत कैसे जाते हैं? हमारे मुंह की तरफ देखते हैं, और बाइबल में लिखी उसकी गति क्या, उसकी चाल क्या है? करंट की तरह, बिजली की तरह। आप जब बोलेंगे तो बिजली की तरह वहां पहुंच जाते हैं। हालेलुया। सभी जन प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा छुए। अपने हाथों में पेपर को रखो, डॉक्यूमेंट के रखो, पासपोर्ट को रखो, वीजा एक्सटेंड यदि चाहते हो, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, रखो प्रभु के आगे और प्रार्थना करो। सभी जन सभी जन सभी जन करो करो। कलीसिया जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जो फॉरेन में इस समय मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। हालेलुया। गुड मॉर्निंग मतलब शुभ डे, ब्लेस्ड डे होकर बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मार्च मंथ आपके लिए दरवाजे खुलने का मंथ है, ब्लेसिंग का मंथ है, अद्भुत गवाही का मंथ होकर बदल जाएगा। आप बड़ी बड़ी टेस्टमनी को दोगे यीशु के नाम में, हिलाने वाली गवाही को दोगे यीशु के नाम में। एक अद्भुत हिलाने वाली वाचा बांध रहे हैं। हालेलुया। जिसको जब प्रभु देखें तो शॉक्ड हो जाए कि क्या ये ऐसी वाचा बांध सकती है, क्या ये ऐसा वाचा बांध सकता है, क्या सच मुझे मुझसे इतना प्रेम रखता है। तो आप गवाही को ले रहे हैं, आप परमेश्वर का फेवर को ले रहे हैं। रिसीव फेवर, रिसीव फेवर, रिसीव फेवर। परमेश्वर के फेवर को रिसीव करें, रिसीव करो उसकी फेवर को। पवित्र आत्मा की समर्थ टच हर एक जगह से, हर एक स्थान से। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, टच 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 टच। आपका पेपर ब्लेस्ड हो जाए, जिस जगह आपने दिया है वो बदल जाए, आपके रास्ते खुल जाए, इमिग्रेशन में जाए, जहाँ भी जाए, पवित्र आत्मा छुए। परमेश्वर का वचन क्या, जब तुम परमेश्वर के नाम से बोले हाँ और आमीन होकर बदल जाएगा। हाँ और आमीन, हाँ और हाँ, और सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए हाँ हो जाएगी आपके लिए यीशु के नाम में। आमीन हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन हो जाए, हाँ हो जाए, फेवर उतरे और बदल जाए यीशु के नाम में। बड़ी गवाही हम मानते हैं
परमेश्वर की फेवर आपके पेपर के ऊपर आपके परमेश्वर दया करो और दरवाजे खुल जाए, आमीन ब्लेसेड हो जाए। आमीन जिनको निकाला जा रहा है मैं रिस्टोर करती हूँ, वो वापस बुलाएंगे, आमीन बोलेंगे तुम्हारे काम का बंदा है, हालेलुया तुम्हारे काम का है। आमीन फेवर आएगा, आमीन लेटर आएगा, आमीन हालेलुया। बोला जाएगा कि नहीं 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 इसे ना निकालो, आमीन जो निकाल दिया गया है मैं उसकी मैं कैंसिल करती हूँ। आमीन कैंसिल करो सभी जन, कैंसिल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शैतानी प्लानिंग कैंसिल हो, इसी वक्त कैंसिल हो, इसी वक्त कैंसिल हो। परमेश्वर के फेवर को देखने के लिए तैयार हो जाओ, आमीन परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को देखने के लिए तैयार हो जाओ, आमीन और उसकी सामर्थ्य को देखने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन यदि वाचा बांधेंगे और परमेश्वर के राज्य के फल लेकर आएंगे, हालेलुया। वाचा बांध रहे हैं, गवाही आ रही है, आमीन स्वर्ग दूत छाए और काम करे, आमीन हालेलुया। वो पेपर इस तरह से गया है, वो पेपर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होकर बदल जाए, आमीन वो पेपर में ब्लेसेड सब कुछ बदल जाए, हालेलुया, और गवाही होकर बदल जाए आमीन और ब्लेसेड हो जाए विद ग्रेट प्रमोशन, विद ग्रेट सैलरी के साथ। हम ब्लेस्ड करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको लौटना नहीं पड़ेगा, अब आप वहीं पर रहेंगे। हमेशा आत्मा को टच कर रहा है। रिसीव होली गॉस्ट फायर, रिसीव होली गॉस्ट फायर, फायर 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 फायर। मन फिरा और परमेश्वर के पास लौट आए, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आमीन रिसीव करो उसकी अनॉइंटिंग को सभी जन, सभी जन। बहुत लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, प्रार्थना करें सभी जन। इस मार्च मंथ आपके जॉब के रास्ते खुल जाए। आमीन इस मार्च मंथ से आप नए कॉन्ट्रैक्ट्स को लेंगे। आमीन यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए फलों को लेकर आने के लिए तैयार रहेंगे, आमीन संगति करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि सेवा जो है मार्गों को खोल देती है, भेंट मार्गों को खोल देती है, सेवा मार्गों को खोल देती है। आज वो खुल जाए दरवाजा शिशु के। आमीन आप कर्ज से आजाद होने के लिए तैयार हो जाओ, आमीन कर्ज वाले जीवन से आजाद होने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन परमेश्वर को ब्लेस्ड करें। आमीन आज जो ले नहीं पा रहे अब ले नहीं पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन परमेश्वर इस मार्च मंथ एक फाइनेंस का अद्भुत मंथ होने वाला है। करो करो प्रार्थना सभी जन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते इस मार्च मंथ में रिसीव करो। अब अपने फाइनेंस में गवाही को लोगे, अब अपने बिजनेस में बड़ी गवाही को लोगे। सुपर नेचुरल टेस्टिमनी जो और कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। आमीन। करो करो प्रार्थना सभी जन, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए करो सभी जन प्रार्थना। जीसस, करो करो सभी जन ऊंची आवाज में, सभी जन कली से मनों का प्रार्थना करो, सभी जन प्रार्थना करो। बढ़ना चाहते हो प्रार्थना करो, हालेलुया। हर एक एक चीजों के लिए प्रार्थना करो, बट परमेश्वर के काम और सेवा को आगे रखना, उसको सम्मुख रखना है। वाचा बांध कर सभी जन प्रार्थना करें, सभी जन हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं इस मार्च मंथ में अब अपने फाइनेंस में ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। आमीन। हर एक श्रापित चीजें छोड़कर जाए। आमीन शैतानी बैरियर इसी वक्त गेट आउट, Get out. शैतानी बैरियर को तोड़ देते हैं। आमीन डांटो 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 शैतान को डांटो यीशु के नाम में। बोलो होली गोस्ट फायर फायर फायर। Fire, 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 fire. डांटो शैतानी चीजों को डांटो, निकालो यीशु के नाम में। हर एक बैरियर, लिमिटेशन के स्पिरिट छोड़कर जाए, जय दुष्टात्मा छोड़कर जाए, जय जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही छोड़कर जाए। जय हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आमीन दुष्टात्मा छोड़कर जाए, जय शैतानी चीजें छोड़कर जाए। जय इस मार्च मंथ में आप अपने ब्लेसेड जॉब को लेने वाले हैं, आमीन आप ब्लेसेड फाइनेंस को लेने वाले हैं। आमीन बंद दरवाजे खुल जाए, आशीष के दरवाजे खुल जाए। बेस्ट ऑफर लेटर की मैं घोषणा करती हूँ। आमीन रिसीव करो, रिसीव करो। I receive. साथ में वाचा बांध कर प्रार्थना करें सभी जन, सभी जन। होली स्पिरिट टच,
होली स्पिरिट टच 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 टच। मैं गुड न्यूज की घोषणा करती हूँ। आमीन। यदि शैतान ने बैड न्यूज लाया है, बोलो कैंसिल करता हूँ। I cancel. बोलो मैं कैंसिल करती हूँ। Cancel. जो मनुष्य से नहीं हो सकता, बोलो मेरे परमेश्वर से हो सकता Yes, है। आमीन। बोलो मेरा परमेश्वर जिंदा है आमीन। और उससे सब कुछ हो सकता है। Yes, आमीन। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए। आमीन। शैतानी एलिमेंट्स प्रोडक्ट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आमीन। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आमीन। और फाइनेंस में ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा शोर बदल जाए। आमीन। रास्ते खुल जाए। आमीन। पवित्र आत्मा शुए 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 शुए। पवित्र आत्मा शोर आजाद हो जाए। नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटी, जॉब के नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाले यीशु के नाम में। जॉब की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। Receive. गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं आपको ब्लेस करती हूँ। आमीन। पवित्र आत्मा छुए आमीन। के बच्चे सिलेक्ट हो। आमीन। हालेलुया, आप सिलेक्ट होंगे यीशु के नाम में। Receive. फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग्स की घोषणा करती यीशु के नाम में। Receive. अद्भुत रीति से आप ब्लेस्ड होंगे। Receive. इस जगह में भी अद्भुत रीति से ब्लेस्ड होंगे। Receive. मैं गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती हूँ। I receive. हालेलुया, कोई लेना देना नहीं, कोई ब्राइब नहीं, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का फेवर उतरे, आमीन। परमेश्वर की सामर्थ उतरे, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह पर उतरे। आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आमीन। होली स्पिरिट टच, परमेश्वर का फेवर उतरे, परमेश्वर की सामर्थ उतरे। हालेलुया, गवाही की मैं घोषणा करती हूँ। अपने हाथों को अपने सिर पर रखो। बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी मैं हूँ। परमेश्वर की बेटी। बोले मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं परमेश्वर की बोले संतान। परमेश्वर, मैं परमेश्वर। आपसे लोगों को कुछ नहीं कर सकता। बोले मैं आपसे लोगों का कुछ नहीं कर सकती। बोले मुझे आप में बढ़ना है। बोले मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ। बोले मुझे परिशुद्ध कर दीजिए। बोले मुझे शुद्ध कर दीजिए। बोले मुझे निष्कलंक बनाइए, मुझे बदल दीजिए। बोलो परमेश्वर आपका वचन कहता है बिना मेल मिला और पवित्रता के बिना आपको देख नहीं सकता। बोले मुझे बदल दे, बोले मुझे पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बीमारी छोड़कर जा, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। बोले मैं एक्सेप्ट नहीं करता बीमारी को। बोले मैं कैंसिल करता हूँ। बोले मैं कैंसिल करती हूँ। बोले मेरा यीशु जिंदा है। बोले 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 मेरा परमेश्वर जीवित है। बोले मेरा यीशु जिंदा है। बोले मेरा परमेश्वर जिंदा है। बोले विश्वास के साथ अभी बीमारी मेरे पर काम नहीं कर सकती। फेल करो इस बीमारी को। बोलो तू फेल है, शैतान तू फेल्यूर है, तू फेल्ड है, तू फेल हो चुका है। बोले शैतान दूर हो जा। बोले मेरा परमेश्वर जिंदा है। बोले मेरा परमेश्वर जीवित है। और जुटने की सामर्थ को मैं रिसीव करता हूँ। जुटने की सामर्थ को रिसीव करे कलीसिया, रिसीव करे। बोल लो पर ये बीमारी मुझ पर रह नहीं सकती। हर एक बीमारी की अथॉरिटी को मैं कैंसिल करता हूँ। बोलो इसी वक्त कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट। जितने ऑनलाइन सुन रहे देख रहे बोलो होली गॉस्ट फायर। बीमारी का नाम लो और कैंसिल करो। चाहे वो पथरी हो, चाहे रसोली हो, चाहे वो दर्द हो, चाहे हालेलुया कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो लाइलाज बीमारी है, जो करोड़ों में एक को होती है, डांटो उसको। बोलो बोलो होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। बोले परमेश्वर मेरा जिंदा है। मैं जिंदा परमेश्वर की उपासना करता हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर की प्रस्तुति करता हूँ। बोले मैं उसी के गीत गाता हूँ। बोले मैं उसी की उपासना करता हूँ। शर्मिंदगी चली जाए, इसी वक्त शर्मिंदगी चले जाए। शैतान जो को बीमार कर करके, कमजोर कर करके, जो कि महिमा को खत्म कर रहा है, बोलो होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट। परमेश्वर कहता है मैं अपनी भलाई को तुझे दिखाऊंगा, गुडनेस को दिखाऊंगा, प्रॉस्पेरिटी को दिखाऊंगा। उसमें एक वर्ड हिब्रू में, ग्रीक में ब्यूटी। हमेशा कहता ब्यूटी को मैं दिखाऊंगा, मैं तुझे सुंदर बनाऊंगा कहता है। जब आत्मिक जीवन में सुंदर होते जाते हो, आपका पहाड़ भी सुंदर होते जाता है। पवित्र आत्मा शेष के सामर्थ्य नाम है। विश्वास के साथ कहें बीमारी दूर हो जाए, कैंसल करते हैं। हर एक लाइलाज बीमारी का नाम लो, पिलिया को बोलो, बोलो बोलो हर एक शैतानी एलिमेंट्स दूर हो जाए। बोलो हर एक थायराइड जाए, हार्टिया की बीमारी जाए, हर एक थायराइड। बोलो होली गॉस्ट फायर। जिनको ब्रेन में प्रॉब्लम है, ट्यूमर जाए जाए। हालेलुया, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, बीपी हाई एंड लो की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। बोलो बोलो चंगे हो जाए। यीशु के नाम बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। रिसीव करो इस मार्च मंथ में
मैं बेखिलिंग की घोषणा करती हूँ। आमीन। जिनके शरीर में सेंसेशन होता है, जो कपकपी सा होता है, होली गोस्ट फायर। आमीन। करो करो टाटो, होली गोस्ट फायर 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 फायर। फायर आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। आमीन। जिनको कमजोरियां हैं, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, हील एंड बी डिलीवर्ड। आमीन। चंगे हो जाए। जिनको भूख नहीं लगती, यीशु के नाम में भूख और प्यास लगने लगे। पवित्र आत्मा जो चल नहीं पाते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आमीन। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, आमीन। जो सुन नहीं पाते कान खुल जाए और सुनने लगे, आमीन। जो देख नहीं पाते इसी वक्त आंखें खुल जाए देखने लगे। आमीन। परमेश्वर की ज्योति चमके आपके ऊपर। होली स्पिरिट टच 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 टच। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए। जय। हर एक घर में जो लड़ाइयाँ और झगड़े आजाद हो जाए। आमीन। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जय। इनकी शादियों में रुकावट आ रही दूर हो जाए। आमीन। जो कभी हाँ कभी ना करता है आजाद हो जाए। आमीन। परमेश्वर का आपके लाइफ में बेस्ट की योजना है। आमीन। बोलो परमेश्वर मेरे, बोलो परमेश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए। बोलो आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, आपके प्रेजेंस में रहकर ही चलूंगा और मैं काम करूंगा, डिसीजन लूंगा। पवित्र आत्मा छुए। हालेलुया छुए। जैसा कि परमेश्वर ने मुझे बताया था, फीट्स की प्रॉब्लम से आप आजाद हो रहे हैं। नाउ यू आर हील्ड, आमीन। हील्ड, आमीन। हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। इसी वक्त फीट्स दौरे की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आमीन। स्किन एलर्जी से आजाद हो जाए। आमीन। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। आमीन। हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आमीन। होली का फायर, फायर। होली का फायर। फायर। जिन जिन लोगों का काम रुका हुआ है, करो प्रार्थना। इस मार्च मंथ में खुल रहा है। And now you are going to bless in the mighty name of Jesus Christ. आमीन। यीशु के नाम में काम खुले, आपका पेपर ब्लेस्ड हो जाए। हालेलुया। जिनके पास घर नहीं है, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छुए। आमीन। जब सचमुच आप परमेश्वर के राज्य के लिए फलों को लेकर आएंगे, अब अपने जीवन में अद्भुत गवाही को लेंगे। आमीन। दरवाजे खुल जाए, आमीन। स्वर्ग से दरवाजे खुल जाए। Yes, sir. बोलो परमेश्वर, पृथ्वी आपने बनाया, आकाश आपका है, एवरीथिंग आपका है। परमेश्वर दया कर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इसी वक्त अपने लोगों के लिए काम कर। परमेश्वर दया कर। आप मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो मांग रहा है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में स्वर्ग से रिलीज करते हैं उनके लिए घर को, जमीन को हम रिलीज करते हैं। आमीन। आप जो मांग रहे, मैं रिलीज करती हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। स्वर्ग आपके लिए खुल जाए, आमीन। दरवाजे खुल जाए। आमीन। आपका अकाउंट ब्लेस्ड हो, आमीन। अकाउंट ब्लेस्ड हो, आमीन। ब्लेस्ड हो, Yes, आमीन। ब्लेस्ड हो, आमीन। ब्लेस्ड यीशु के नाम में। आमीन। रेंट के घर से आजाद हो जाए, आमीन। रेंट के घर से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच 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 टच। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा जो लेना चाहते आप ले पाएंगे। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसा अद्भुत काम करने वाला है। आपका पेपर डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती, वीजा के रास्ते खुल जाए। हालेलुया। डॉक्यूमेंट ब्लेस्ड हो और अब सेलेक्टेड हो चुके यीशु के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा गवर्नमेंट का फेवर आपके ऊपर आएगा, आमीन। गवर्नमेंट का फेवर अद्भुत रीति से आपके ऊपर आएगा। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर कहता है, मेरे लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे पवित्र किया है। उन चीजों से अलग हो जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे जीवन में मैं भलाई को दिखाऊंगा। आमीन। उसकी गुडनेस को देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त राइट नाउ, जिनके शादी में रुकावटें आ रही दूर हो जाए। बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हैं, जिनका बार बार मिस कैरेज होता है। होली गोस्ट फायर। फायर। निर्गमन की किताब 23:25 में लिखा, गर्भ नहीं गिरेगा, अब मिसकैरेज नहीं होगा यदि प्रभु की उपासना करोगे, यदि उसके पीछे चलोगे। मैं प्रार्थना करती, कैंसिल करती यीशु के नाम में। जिनके बेबी ब्लेसिंग नहीं है, हालेलुया। जो डॉक्टर ने बोल दिया नहीं हो सकता, होली गोस्ट फायर। फायर। कैंसिल करो शैतानी वर्ड को, कैंसिल 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 करो। सभी जन कैंसिल करो। मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। आमीन। होली गोस्ट फायर। फायर। बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड करते यीशु के नाम में। आमीन। हमेशा दया करे, हमेशा का फेवर उतरे। आमीन। पवित्र आत्मा छुए। चाहे 20 साल हो, चाहे 16 साल हो, चाहे 15 साल हो गए, चाहे 10 साल हो चुके हैं, चाहे 5 साल हो चुके हैं, चाहे 7 साल, 6 साल, 4 साल। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दया करो, परमेश्वर का फेवर उतरे, यूट्रस चंगा हो जाए,
पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच 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 टच, गुप्त रोगों से आजाद हो जाए, परमेश्वर का फेवर तेरा आजाद हो जाए। आमीन। जिनकी शादी मुश्किलों में है, जिनकी मैरिज लाइफ मुश्किलों में या डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है, कैंसल करते होली गॉस्ट फायर, Fire. होली गॉस्ट फायर, Fire. होली गॉस्ट फायर, Fire. होली गॉस्ट फायर। Fire. हम एक कर देते हैं, Amen. टूटा परिवार जुड़ जाए, Amen. टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, Amen. परमेश्वर का प्रेम उतरे। Amen. जब हम परमेश्वर के पहले प्रेम में बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने परिवार में प्रेम उतर जाता है। Amen. परमेश्वर का प्रेम उतरे, Amen. अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। Amen. सभी जन तालियों के साथ धन्यवाद करें। सभी जन बोले परमेश्वर आपने बीज बोना है। बोले परमेश्वर इस मंथ में जो मैं बीज बोने जा रहा हूँ, हालेलुया, ये बीज इस मार्च मंथ के लिए, हालेलुया। जब आप अपनी सैलरी जब आपके घर में आती है तो आपको मैं 5 साल पहले से आपको बता रही हूँ कि घुटने में आना है, सबसे पहला बीज परमेश्वर के राज्य के लिए निकालना है। किसी को देने से, राशन लेने से, बोलो परमेश्वर दया करो, करो करो प्रार्थना, परमेश्वर ये बीज बोलेगा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा छुए, करो करो प्रार्थना, हालेलुया। रबा खत्तो नमा शंते रे बेके, हालेलुया। 5 में वर्शिप के दौरान अपने बीजों को बोना है और आप ब्लेस्ड हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना। ज़माना वैरी लख होवे, मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना। ज़माना वैरी लख होवे, कदी ऐसा न दिन आवे, कदों थोयो वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैं थोयो वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैं थोयो वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैं थोयो वक्त होवे। हाँ, मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड्डना। हाँ, मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना। ज़माना वैरी लख होवे, मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना। ज़माना वैरी लख होवे, कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैं थोयो वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैं थोयो वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैं थोयो वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैं थोयो वक्त होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना। ज़माना वैरी लख होवे, मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना। ज़माना वैरी लख होवे, कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैं थोयो वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैं थोयो वक्त होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना। ज़माना वैरी लख होवे, मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना। ज़माना वैरी लख होवे,
समाना वैरी लख होवे जमाना वैरी लख होवे समाना वैरी लख होवे जमाना वैरी लख होवे समाना वैरी लख होवे। सब बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देश। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने सरों को परमेश्वर के हज़ूरी में झुकाते हुए आइए हम कुछ लम्हा के लिए अपने परमेश्वर के सम्मुख जाते हुए प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य दयालु परम प्रधान सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु। इस नए मंथ में प्रभु आपने हमको प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा प्रवेश करा दिया, ले आए, हम उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। और एडवांस में आने वाले मंथ में एक एक ब्लेसिंग के लिए, सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता। आज के इस प्रभु यीशु मंथ ब्लेसिंग प्रेयर को सुपर ब्लेस किया, आपने पवित्र आत्मा के गवाही में चलाया, हम आपका धन्यवाद करते प्रेमी पिता। सर्वदा हर एक समय परमेश्वर पिता आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आपके वचनों की अगुवाई में चलते रहने का, एक जन को अनुग्रह देकर चलाने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते प्रेमी पिता। दया करो आशीष हर एक के जीवन में परमेश्वर आपने सुपर ब्लेस करके आशीष को दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो पिता परमेश्वर इस नए मंथ में प्रभु जो आपने प्रवेश कराया और उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रेमी पिता जो आज सबसे पहले आपके सम्मुख अपने दान, अपने भेंटों को परमेश्वर पिता लेके आए हैं और अपने उत्तम बीजों को बोया परमेश्वर पिता, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं प्रभु। इस बीज के द्वारा, इस उत्तम बीज के द्वारा, इस भेंट के द्वारा प्रेमी पिता इनके जीवन के तमाम बंधन टूटते चले जाए और गवाही के साथ खड़ा करने के लिए, प्रतिफलों से परिपूर्ण करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। जब अपने घरों में जाते हैं आपका मसा इनके साथ आए, इनके 2 व्हीलर्स को, 3 व्हीलर्स को, 4 व्हीलर्स को आपके लहू में कवर करते हैं और आपके सुरक्षा के स्वर्ग दूतों के बाड़े के अंदर ठहरा देते हैं प्रभु पिता। आने वाले परमेश्वर पिता पूरे मंथ के, पूरे साल के दिनों का, एक एक दिन को प्रेमी पिता आपके हाथों में देते हैं और सुपर ब्लेस करके बदल देने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर सच्चे दास दासियों के साथ, परमेश्वर सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ आपसे लेके परमेश्वर के आगमन तक होती रहे। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सभी ने समय पर परमेश्वर की हज़ूरी में पहुंच जाना है। और जिन लोगों ने अपना नाम राशन लिस्ट में लिखवाया है उन्हें उस दिन, यानी कि जिस दिन प्रभु भोज की सर्विस होगी उस दिन उन्हें राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो लोग अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को परमेश्वर के राज में बोना चाहते हैं, आप बैंक डिटेल के द्वारा, आपके स्क्रीन के ऊपर बैंक डिटेल है, अकाउंट्स डिटेल है, आप उस बैंक डिटेल्स की अकाउंट्स को सेव करें। और जो भी आप अपने उत्तम बीजों को परमेश्वर के राज में बोए तो आप इस अकाउंट्स के द्वारा अपने उत्तम बीजों को परमेश्वर के राज में बो सकते हैं। आप QR स्कैन को डायरेक्ट स्कैन करके भी अपने उत्तम बीजों को, अपने हड्डियों को, अपने दानों को आप परमेश्वर के राज में लगातार बो सकते हैं। और जो लोग अपने शहरों में, अपने नगर में, अपने सिटीज़ में, अपने गांव में प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है उस नंबर पर कॉल करें। और आप जिस हिस्से में भी, जिस शहर, जिस नगर में, जिस गांव में आप प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल्स को आप साझा कर सकते हैं। जो नंबर है 6239949191। आप इस नंबर पर कॉल करके जहाँ भी आप प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं उसकी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। नंबर है 9711051481। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, दूर से हैं, तो अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। लगातार परमेश्वर में आनंदित रहें। अपनी प्रार्थनाओं में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए, पूरे परिवार के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन परमेश्वर में आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन पढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।